8 दिन से चक्कर मार रहा हूँ, 8 दिन हो गए, 8 दिन। कुछ उम्मीद तो आज भी लग नहीं रही, अभी तक आया नहीं है, तो क्या सोचा है, क्या करेंगे उसके बाद, कैसे घर में आपके खाना बनेगा? अब चूल्हा पे बना रहे खाना हमरा, और क्या। बड़ी परेशानी वो है सिलेंडर की, उसके मैं सुबह 3:30 बजे उठा हूँ, मैंने सेहरी भी नहीं करी है, भागा आया हूँ, यहाँ पानी पी के रोज आऊँ, ठीक है, और 4 बजे यहाँ पहुँच गया हूँ। बंदा 2 दिन से चक्कर काट रहा है, बंदा 2 दिन से, ठीक है, और आज भी सिलेंडर नहीं मिला इसको। गाड़ी नहीं आई है, अरे गैस के लिए परेशानी है, बच्चा के लिए लेकर भर दिन भर रात यहाँ पर बैठते हैं, किस लिए बैठते हैं? जब गैस कम नहीं है तो क्यों परेशानी है? डिलीवर दिखा रहे हैं, सुबह 8 बजे का आया हूँ, बोले हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, लाइन में लग जाइए, आपको सिलेंडर मिल जाएगा। सब सिलेंडर वाले यहाँ बुला लिए और अब शटर बंद करके भीतर बैठ गए। तो 25 को हमारा सिलेंडर डिलीवर हुआ है और आज तक हमें मिला नहीं है। हमारा 6 सिलेंडर उसमें ब्लैक हुआ पड़ा है और हम इनसे पूछ रहे हैं तो कह रहे हैं भैया आप पासबुक हमें दे दो, आप बैठो। सुबह 5 बजे से हम यहाँ हैं। 400 रुपये किलो गैस बिक रहा है ब्लैक में। सब ब्लैक में 4-4 हजार के बेच रहा है, तो जिसको पैसा वो ना खरीदेगा, गरीब आदमी कहाँ से खरीदेगा? जो 500 कमाने वाले हैं 400 रुपये के सिलेंडर भरेगा, तू कहाँ से बचाएगा, कहाँ से खाएगा, बाल बच्चे कहाँ से पालेगा? से आ रहे हैं, सिलेंडर घर में है नहीं, कल से व्रत, बताओ क्या खाएं? जनता को बेवकूफ बना रखा है। सरकार क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है, कभी कोरोना कर देती है, कभी नोटबंदी कर देती है। बताइए सर, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? 3 दिन से खाना नहीं मिल रहा है? मकान मालिक कोई चूल्हा नहीं जलाने देंगे, बताइए कैसे रहेंगे? मुस्लिम को लड़ाना है, हम तो भाई है ना, बस खत्म बात। हाँ, ये जिस दिन जनता समझ जाएगी ना, भुखमरी नहीं कभी आएगी भाई, इंडिया में। पहले सिलेंडर की प्रॉब्लम सॉल्व कराओ, फिर हिंदू मुसलमान कर लेंगे बाद में। हाँ, हम तो अभी भी गले लगा रहे हैं, हम ब्राह्मण हैं, ये मुसलमान भाई हैं, मगर नेता कभी एक नहीं होने देंगे। अमेरिका ईरान के युद्ध का असर भारत पर कैसा पड़ रहा है, मेरे पीछे ये लंबी कतार उसका साफ एग्जाम्पल है। सरकार बार बार कह रही है कि गैस की किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है, लेकिन लोगों में ट्रस्ट नहीं दिख रहा है। एक तरीके से कहा जा रहा है कि ये पैनिक बाइंग भी है। ग्राउंड की रियलिटी क्या है, लोगों को क्या क्या समस्याएं हो रही हैं और क्या लोगों को सिलेंडर मिल पा रहा है या फिर नहीं, यही सब जानेंगे आज के इस रिपोर्ट में। सोलह तारीख को लेके जाते हैं और अगले दिन 10 दिन नहीं बीतता ना, फ़ोन पे मैसेज आता तुम्हारा सिलेंडर बिक गया, मतलब हाँ चला गया, मतलब डिलीवरी हो गया, और यहाँ आके देखो तो डिलीवरी नहीं होता। फिर यहाँ लगे लाइन में लगे बैठो, सुबह से कुछ नहीं हो रहा। 4 बजे के आए हुए हम, सुबह 4 बजे 3:30 बजे के डिलीवर्ड का मैसेज आया हुआ है और हमने सिलेंडर लिया नहीं और सिलेंडर डिलीवर हो जाता है। बट ये कैसे कि मतलब आप बता रहे हैं कि सिलेंडर का मैसेज आया है कि डिलीवर हो गया, लेकिन आपको नहीं। ये आप प्लीज़ ये मैसेज देखिए कि इनके पास आया हुआ है कि डिलीवरी का है, और लेकिन ये यहाँ पर अभी भी बैठे हुए हैं। 500 आदमी खड़ा था शुक्रवार को, शनिवार को गाड़ी नहीं आई, कल संडे को गाड़ी नहीं आती, चोरी से सिलेंडर बेच के चला। सरकार तो कह रही है कि कोई कमी नहीं है, कोई सरकार तो झूठ बोलती है, बिल्कुल झूठ बोल रही है। मैडम, जनता के पास जब पहुंच ही नहीं रहा है, सरकार अपना वादा कर रही है, वादा के मुताबिक चल रही है, वो नहीं चल पा रही ना। जैसे ऑफिशियली तो ये बोला जा रहा है कि कोई कमी नहीं है, कोई 4 दिन से मैं घूम रहा हूँ, 4 दिन से मैं घूम रहा हूँ, हाँ, तो लौट के ही जा रहा हूँ। तो आपके पास भी ऐसे ही हुआ कि जैसे ये बता रहे हैं कि इनके नाम की डिलीवरी हो गई है? डिलीवरी हो गई, मेरे मोबाइल में ऐसे ही कर देते हैं, बुकिंग हो गया। देखो 13 तारीख को ये बुकिंग है और 14 को इसका वो हो गया, डिलीवरी हो गया। हाँ, लेकिन आपके हाथ सिलेंडर नहीं आया ना, लेकिन कह रहे थे दे देंगे, अब देखो दे रहे कि नहीं। अरे ये कैसी बात है कि यहाँ पर सारी आम जनता खड़ी है, इनके पास मैसेजेस आए हुए हैं कि आपका सिलेंडर डिलीवर हो चुका है, लेकिन इन लोगों के पास सिलेंडर आया ही नहीं है। जी मैम, जी ऐसा ही हो रहा है। 1 महीना का बच्चा है, बालक बच्चे भूखे पड़े हैं घर में, 1 महीना का पोता हुआ है, बहू भी घर में, न चाय बनाने के लिए 5 बजे से बैठी हूँ, परसों भी 4 बजे गई थी मैं यहाँ से। कैसे घर पे आप कैसे काम कर पा रही हैं फिर? चाय भी नहीं पिए, ऐसे ही बैठे हैं, बच्चे भी घर पे ऐसे ही पड़े हैं। 1 महीना का पोता हुआ है, अब बताओ कहाँ से बहू को खिलाएं। सर लोग आए थे सुबह 6 बजे, 1:30 बजे गए हैं, गैस गाड़ी नहीं आई। आज भी सुबह 5 बजे आ गए हैं, अभी गाड़ी नहीं आई, अभी गाड़ी नहीं आई, सुबह 6 बजे आए हम।
6 बजे के आए हुए हैं ये लोग और गाड़ी अभी तक नहीं। रात के 2 बजे से लाइन लग, कोई भी एजेंसी ऐसी नहीं है जहाँ भीड़ लगी है। यहाँ 2 बजे से 4 दिन से लाइन लग रही है। यहाँ आती है गाड़ी, जब यहाँ से बंदे चले जाते हैं तब यहाँ गाड़ी आती है। आधी गाड़ी माल यहाँ कस्टमरों को मिलता है, आधा ब्लैक में जाता है। आप लोगों का कहना है कि ब्लैक में बेचे जा रहे हैं। यहाँ तो बहुत ब्लैक हो रहा है, इसका कोई वो नहीं है। मैं 1 हफ्ते से यहाँ पर आ रहा हूँ। 3 दिन तो मैं खाली चले गया हूँ, आज तीसरा दिन है। 3 दिन मैं 4 बजे से आया हूँ, शाम को 4 बजे गया हूँ, कोई वो नहीं। और कल संडे था, कल नहीं बांटना था इन्होंने, और कल इन्होंने लाए गैस और बांटी है। मतलब कभी दिक्कत पहले भी हुई है कि ऐसे सिलेंडर और एजेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम है। सिलेंडर हमने बुक किया है लेकिन हमारा डिलीवरी दिखा रहा है। एक और केस की मतलब डिलीवरी हो गई लेकिन आपको नहीं मिला नहीं है। सबका मैसेज है 13 तारीख को हमने बुक किया है, हमें मिला नहीं है। इस पर दिखा दिया कि इस पर डिलीवरी हो गया है। तो फिर अब आप क्या करेंगे? ऑफिशियल रिकॉर्ड्स पे तो आपके नाम का सिलेंडर निकल चुका है। अब बताइए आप क्या करें, हमारे बच्चे भूखे मरे यहाँ तो। आप बताइए हमें क्या करें हम। और 12 सिलेंडर की डिलीवरी दिखा रहा है, 12 पूरे हो चुके और 7 सिलेंडर किताब में आ रहे हैं। तो ये तो बहुत ही बड़ी ब्लैक मार्केटिंग चल रही है। हमारे पास एक ही सिलेंडर है। तो ये बताइए, आप लोग जैसे घर चलाते हैं, किचन में मेन आप लोगों का रहता है, तो कैसे अब आप मैनेज कर रहे हैं? बताइए आप, हम कैसे मैनेज क्या कर रहे हैं? अभी दिक्कत आ रही है हमारी, किसी दूसरे का सिलेंडर उस पर थोड़ा बना रहे हैं। हमारे पास एक ही क्या नाम है सिलेंडर है, ये आप देख सकते हैं, हमारे पास एक ही सिलेंडर है। तो बच्चों के लिए खाने वगैरह का कैसे इंतजाम कर? अभी कुछ नहीं कर पा रहे मैडम, कभी चूरा दूध लेके खा रहे, दही लेके खा रहे, ऐसे खा रहे हैं। हमारा तो बहू भी नहीं बाहर निकल सकती, 1 महीना की चच्चा है। कितने बजे से हैं यहाँ पर आप? मैं तो 5 बजे से हूँ। अच्छा, जो एक आश्वासन दिया जा रहा है बार बार कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास इनफ सप्लाई है, बट आप लोग उसके बारे में क्या कहेंगे? मुझे तो नहीं लगता है। ये सरकार की तरफ से आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन जो नीचे वाले लोग हैं वो सप्लाई नहीं कर रहे। बाकी पॉइंटों पर सप्लाई आ रहा है लेकिन इस पर नहीं आ रहा है। 5 दिन से यहाँ सप्लाई नहीं है, वहाँ से गाड़ी निकल रही है, ये रास्ते में बेच देते हैं क्योंकि 3000 रुपये का इनका बिकता है और ये मोटी कमाई कर लेते हैं। इन्हें पता है कि ये जनता कुछ नहीं बोलेगी। अच्छा, अभी जो रेट है वो भी बढ़ा दिए जा रहे हैं, ब्लैक में 3000 का 5000 रुपये तक का सिलेंडर बेच रहे हैं। ये 5000 के सिलेंडर बेच रहे हैं, यहाँ 900 के बेच रहे हैं, तो 4000 रुपये 4500 रुपये कमा रहे हैं। क्यों देंगे हमें? सिलेंडर के बाकी पॉइंट पे दिक्कत नहीं है, बाकी पॉइंट वाले से बात करते आपको मिल रहा है, कर यहाँ मिल रहा है, लेकिन यहाँ नहीं मिल रहा है। वहाँ से आ रहा है, बीच में जो मिडिल मैन है वो अपना काला बाजारी कर रहे हैं और आम जनता को नहीं मिल रहा। आम जनता को नहीं मिल रहा है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि ऊपर से सिलेंडर नहीं रहा, ऊपर से सिलेंडर आ रहा है, बाकी पॉइंट पे क्यों सिलेंडर आ रहा है, यहाँ क्यों नहीं आ रहा है? अच्छा, एक तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जनता जो है पैनिक बाइंग कर रही है, मतलब डर गई है तो स्टॉक कर ले रही है सिलेंडर। ऐसा मैम नहीं है, जो भी आ रहा है सिलेंडर के लिए उसका जब खत्म हो रहा है तभी यार, मेरे पास एक ही सिलेंडर है, एक सिलेंडर है। जब तक मेरा सिलेंडर खत्म नहीं होगा तब तक तो मैं सिलेंडर लेने आऊँगा नहीं, क्योंकि मैं अपना घाटा नहीं कर सकता हूँ। अगर 1 किलो 2 किलो बचता है तो ऐसे तो मैं ला के सिलेंडर अपने जमा नहीं कर सकता हूँ। सिलेंडर मेरा जब खाली होगा तो लेके आऊँगा। ये भी आपकी आपको खाली सिलेंडर जमा करना है? खाली मेरा सिलेंडर खाली हो गया है, मैं लेके आया सिलेंडर के लिए, 4 दिन से आ रहा हूँ जा रहा हूँ, लेकिन सिलेंडर मिल नहीं रहा है। रात में बात की, एक दुकान वाले से बोला भैया 4000 रुपये लगेगा, आप मुझे 4000 रुपये तो सिलेंडर दो, आप सिलेंडर लेके जाओ। अब 4000 का एक सिलेंडर। आप ये समझिए, इस आपदा में जो ब्लैक मार्केटिंग वाले हैं उन्होंने क्या अवसर खोजा है कि 4000 में एक सिलेंडर, जो करीब 850 का पहले मिला करता है। जी मैम, 910 रुपये का अभी सिलेंडर है। अब बताइए, गरीब आदमी कमाएगा तो 4000 रुपये सिर्फ वो सिलेंडर का देगा, तो उसके बाल बच्चे खाएंगे क्या, पढ़ेंगे क्या, कैसे काम चलेगा उसका? अभी आप लोग और बताइए कि अभी आपको रोजमर्रा की जिंदगी में समस्या क्या हो रही है सिलेंडर की कमी की वजह से? मेन तो यही सिलेंडर, सबसे बड़ी समस्या तो सिलेंडर की हो गई है। जब तक आदमी खाना नहीं खाएगा तो आदमी काम कैसे करेगा? होटल में जाता है खाना तो 100 रुपये 150 रुपये 150 रुपये खाना मिल रहा है एक टाइम का, कैसे आदमी खाएगा? होटल वालों ने भी दाम बढ़ा दिए। होटल वालों ने भी दाम बढ़ा दिया है। वो बोल रहा है सिलेंडर नहीं मिल रहा, हम बनाएंगे किससे? लकड़ पे बना रहे हैं, नहीं तो कोयले पे बना रहे हैं। बोल रहा है भाई हम तो इतना पैसा लेंगे, आपको खाना है तो खाओ, नहीं तो जाओ। अब पेट भरने के लिए तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। लोगों का
ऐसा कहना है कि ये जो समस्या इतनी बड़ी हुई है इसका कारण है ब्लैक मार्केटिंग। कई सारे लोगों ने बोला कि उन्हें जो सिलेंडर है वो डबल क्या ट्रिपल दाम पर बाहर मिल रहे हैं इधर उधर जब वो सिलेंडर के लिए जा रहे हैं। इसके अलावा तमाम ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने अपने फ़ोन पर हमें मैसेजेस दिखाए। उन मैसेजेस में डेट लिखी हुई है कि उनके नाम का जो सिलेंडर है वो ऑलरेडी डिलीवर हो चुका है, लेकिन उन लोगों तक वो सिलेंडर नहीं पहुंचा है। इसलिए लोगों में एक तरीके का गुस्सा है और घबराहट भी है। उन्हें लग रहा है कि उनके नाम का सिलेंडर तो कोई और ले गया, तो अब उन्हें कहां से वो सिलेंडर मिलेगा। तक हमने बात करी जो आम जनता है उन्हें जो नॉर्मल जो एलपीजी सिलेंडर्स हैं उन्हें लेने में कितनी दिक्कत आ रही है, लेकिन एक और जो अगला जो इस कॉइन का अगला चेहरा है वो है इस तरीके के रेस्टोरेंट्स जहाँ पर खाना बनता है। इन्हें जो कमर्शियल सिलेंडर्स पर ये डिपेंड होते हैं, इनकी भी अलग समस्या है। जो कमर्शियल सिलेंडर्स हैं वो मिल पा रहे हैं क्या? अभी कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल पा रहे, बहुत कम कर दिए गए अभी तो। हाँ बिल्कुल, अभी कम हो गया। घरेलू से अभी थोड़ा बहुत अपना ला के चला रहे हैं घर से, बाकी वैसे नॉर्मली है। अभी तो मिल पा रहे हैं नहीं, बाकी कभी कभार मिल पाते हैं तो चलाते, नहीं तो कच्चा कोयला पे बनाते हैं अभी। अच्छा, तो पहले भी आप लोग कोयले पर बनाते थे, अभी शुरू किया है? अभी बनाने शुरू किया है। भैया अभी जैसे सिलेंडर के दाम इतने बढ़ गए हैं तो क्या क्या आप लोगों को दिक्कत हो रही है? अगर हम खाने की जो रेस्टोरेंट वगैरह है उनकी बात करें तो हाँ, तक खाने में जैसे कि रेट हमारे पास बढ़ गए हैं, 10 रुपये करके बढ़े। सब्जी पे सिलेंडर महंगा हो गया इसका चक्कर में, और बाकी पब्लिक को तो थोड़ा बहुत तो परेशानी होता ही है, क्योंकि सब्जी भी महंगा, अभी के टाइम पे तो सस्ता कुछ है ही नहीं। बात ही है, इसीलिए महंगा कर दिया। 10 रुपये ज़्यादा नहीं बढ़ाए, 10 रुपये बढ़ाए सब्जी पे, बाकी हर चीज़ तो महंगा ही हो रहा है अभी। आप देख सकते हैं जैसे ये एक रेट मेन्यू कार्ड है तो इसमें सब जो रेट्स हैं वो भी अपडेट किए गए हैं। जैसे कि आप बता रहे हैं कितना बढ़ा है हर खाने में? जैसे 10 रुपये बढ़े हैं, 40 का दाल है, 50 में बढ़े हैं, 50 रुपये बढ़ा दिए, मतलब 10 रुपये बढ़े हैं प्राइस पे, बस इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाया। नॉर्मल जो है यहाँ पे लेबर क्लास ही आते हैं खाने के लिए, इसीलिए। तो वही बात है ना कि जो एकदम लेबर क्लास की आप बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी जो मार है वो उन्हीं को लग रही है। वो लोग ब्लैक में सिलेंडर नहीं खरीद पा रहे हैं, खाने के दाम बढ़ गए, मिल नहीं रहा ना, ब्लैक में आदमी खरीदेगा कहाँ से, मेन चीज़ ये है ना। अच्छा, ये भी है कि ब्लैक में भी नहीं मिल पा रहा है, ब्लैक में भी नहीं मिल पाता। तो अभी आप लोगों ने जो ऐसे रेस्टोरेंट के लोग हैं, आप लोगों ने क्या सोचा है, क्या करेंगे? आप बंद करेंगे या क्या करेंगे? नहीं मिलेगा तो बंद ही करना पड़ेगा, ऑप्शन कुछ नहीं। लास्ट में ऑप्शन क्या रहेगा? कुछ नहीं है। इसके बाद सिलेंडर नहीं मिलेगा तो लास्ट में बंद करना पड़ेगा। कोयला भी इसी तरह समस्या, भट्टी आ रहे महंगे महंगे सब कोयले वाले। अभी आपने देखा कि वहाँ पर हम गए थे, काफ़ी सारे लोग उस पॉइंट पर थे और अपने सिलेंडर का इंतज़ार कर रहे थे। अब हम आए हैं गैस एजेंसी पर, यहाँ पर शटर गिरा हुआ है लेकिन लोगों की काफ़ी सारी भीड़ है। इसके अलावा यहाँ पर एक नोट लगाकर चिपका दिया गया है, इस पर लिखा गया है कि सभी ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि जिनकी बुकिंग हो गई है सभी अपने पॉइंट से सिलेंडर को प्राप्त करें। लेकिन जिस पॉइंट पर हम गए वहाँ पर सिलेंडर अभी तक नहीं आया था, वहाँ पर लोगों की भीड़ थी। इसके अलावा यहाँ पर पुलिस भी बैठी हुई है लोगों का जवाब देने के लिए। अब लोगों से यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर आप किस उम्मीद में खड़ी हैं? सिलेंडर के लिए। कब से खड़ी हुई हैं? 10 बजे से। तो लेकिन यहाँ पर तो जैसे अभी शटर गिरा हुआ है एजेंसी का, एजेंसी तो बंद है, तो क्या आपको बताया गया कब तक खुलेगी? कह रहे हैं अभी हो जाएगा आधे घंटे में, 1 घंटे में बोल देते हैं। ऐसा बताया जा रहा है। आप बताइए। और इन लोगों ने 12 तारीख को सिलेंडर बुक किया था, 13 को डिलीवर दिखा रहे हैं। सुबह 8 बजे का आया हूँ, बोले हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, लाइन में लग जाइए, आपको सिलेंडर मिल जाएगा। सब सिलेंडर वाले यहाँ बुला लिए और अब शटर बंद करके भीतर बैठ गए। बाहर प्रशासन ने बैठा दिया है, अगर तुम्हें अंदर किसी नहीं आने देंगे, बंद करके बैठे। इनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, नहीं इनके पास गैस है। अच्छा, ऐसे में कई सारे लोगों से मिली जिन्होंने मुझे मैसेजेस दिखाए, अपनी बुक दिखाई जिस पे बताया गया कि उनका सिलेंडर डिलीवर हो गया लेकिन उन्हें मिला ही नहीं। मैंने 12 तारीख को बुक किया था, 13 को मुझे डिलीवर दिखा रहे हैं। मैंने इनसे पूछा कि आपके पास जो ये है डिलीवर करा है ये कहाँ है आपके पास? कह रहे हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, आपका सिलेंडर बुक हो चुका है और वो जा भी चुका है। अगर आपको है तो दोबारा एंट्री कर देंगे और आपको दोबारा सिलेंडर दे देंगे। दोबारा ऐसा हो गया फिर क्या होगा? सिलेंडर नहीं दे रहे दोबारा। ये जितने लोड खड़े सब पीड़ित खड़े हैं, सबके बुक हो चुके हैं और सब कोई सिलेंडर डिलीवर हो चुके हैं इनके, मैं किसी को कोई सिलेंडर नहीं मिला। सारे सिलेंडर ब्लैक में बिक चुके हैं। नहीं, ये तो बहुत बड़ी समस्या है कि अगर सिलेंडर आपके नाम के बुक हो गए और आपको मिले भी नहीं, आप अगर दोबारा से बुक करेंगे तो दोबारा ऐसा हो। 25 को हमारा सिलेंडर डिलीवर हुआ है और आज तक हमें मिला नहीं है। हमारा 6 सिलेंडर उसमें ब्लैक हुआ पड़ा है और हम इनसे पूछ रहे हैं तो कह रहे हैं भैया आप पासबुक हमें दे दो, आप बैठो। सुबह 5 बजे से हम यहाँ हैं, पासबुक उन्होंने ले लिया है और आधे घंटे के लिए बोला है इन्होंने। आधे घंटे सब देख लीजिए कितना टाइम हो गया, एजेंसी वालों घंटे हो गए और अभी तक इनका कोई सोल्यूशन। एजेंसी वालों में से किसी से आपकी कोई बात हुई है?
एजेंसी वाले से बात हुई, इन्होंने बोला आधा घंटे में गाड़ी आ रही है, अभी तक गाड़ी नहीं आई। मैं लाल कुआं चिपियाने से आया हूँ 2 दिन से। 9 बजे से बोल रहे हैं कि अभी 1 घंटे में आ रहा है, आधा घंटा में आ रहा है, 15 मिनट में आ रहा है, अभी फिर पौना घंटा बताया जा रहा है कि पौना घंटा में आएगा। अभी थोड़ी देर पहले निकले थे बाहर और बोले हैं कि पौना घंटा में आएगा। अच्छा, तो ये बता रहे हैं कि इन्होंने शटर भले ही गिरा रखा है, लेकिन एजेंसी वाले अंदर बैठे हुए हैं और वो बीच बीच में निकल के बता रहे हैं कि आधा घंटा। पासबुक ले लिया गया है और इसके बाद में पासबुक लेने के बाद में बोल रहे हैं कि मैं आधा घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा करके 9 बजे से हम लोग अभी 11:30 पौने 12 हो रहा है, अभी तक कोई नहीं है। सबसे ज़्यादा जरूरी है कि जितने लोग यहाँ खड़े हैं उसमें से एक हिस्सा तो पासबुक पर साइन हो चुकी है, गैस उठ हुआ है, डिलीवर हो चुका है, और वो जानता नहीं ली है, मिला नहीं है, लेकिन पासबुक में डिलीवर हो चुका है, ले चुके हैं, सब कुछ वही डिलीवर का है। 13 तारीख को डिलीवर कर दिया, 11/3 में, 11/3 को डिलीवर हो चुके हैं ये। सबकी किताब मेरे पास है, एंट्री कंप्यूटर में कर दी है। सभी को 20 से 25 मिनट में गाड़ी पहुंच रही है। सभी को आवाज़ मार मार के लाइन लगवा दी, सभी को गैस अभी दे रहा हूँ। पता चल रहा है कि ब्लैक में बिक रहा है, मतलब कैसे? रिटेल शॉप पे चले जाइए, जो भी सिलेंडर वगैरह रिफिल कर रहे हैं उनके पास मिल रहा है इजीली। और मान के चलिए जैसे कि आज अभी मैंने आपको बताया जो चीज़ कि मैं गोडाउन गया, गोडाउन पे मुझे ये पता चला कि 53 सिलेंडर निकले हैं यहाँ से सेक्टर 4 वाले पॉइंट के लिए। मैं सेक्टर 4 पहुँचा, वहाँ पे सिर्फ 35 सिलेंडर आया, 18 सिलेंडर कहाँ गए बीच में, रास्ते में कहाँ उतरा। किसी को ब्लैक वाले से मिलना है, ब्लैक वाले के पास पहुँचना है, तो क्या करना होगा? सबका कनेक्शन है, सबका पर्सनल कनेक्शन है, सबके पास बाकायदा कॉल हो रहा है, बंदों के पास होम डिलीवरी पहुँच रही है। बट ये जो जितनी जनता है ना, ये जीरो ग्राउंड लेवल पे जब आप देखेंगी, जिनके पास सिलेंडर घर में नहीं है यूज़ करने के लिए, उनके लिए बहुत क्राइसिस हैं। अच्छा, ऐसा भी हो रहा है कि लोग जो है स्टॉक करके रख रहे हैं सिलेंडर को? मैक्सिमम बहुत सारे लोग ऐसे हैं, और मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि उसी वजह से ये समस्या आ रही है। मैम ये सीरियस, ये नॉर्मल सी बात है। जैसे कि जो हमारा कमर्शियल सिलेंडर बंद हुआ, तब अब सबके सब ये होम यूजेस वाले सिलेंडर पे आ गए। जब इनके ऊपर आए तो फिर अब लोगों ने क्या किया, 5000 में बिक रहा है, 1000 रुपये की चीज़ है 5 में बिक रहा है, तो उठा के दे रहे हैं। जिनके पास गैस पाइपलाइन है वो भी ये कर रहे हैं। मैंने बुक करा था शनिवार को और मेरा कल डिलीवरी का मैसेज आ गया। जब मैंने सिलेंडर लिया ही नहीं है तो डिलीवरी कहाँ गई मेरी सिलेंडर की? सही है। और जब हमने उनसे सवाल किया एजेंसी वालों से, तो वो अब कह रहे हैं कि सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। निठाई खड़ा रहा मंगलवार पे, वहाँ मैं सुबह से खड़ा हूँ। पहले कह रहे गाड़ी आ रही है, 10 बजे बंदा बोला गाड़ी नहीं आएगी। अब बताओ कहाँ जाए सिलेंडर लेके? 3 दिन से गैस नहीं है और मैं चूल्हे पर रोटी बना खाने बच्चे। हमारा ना जनवरी में बुक दिखा रहा है, हमने लिया जनवरी को सिलेंडर, और फरवरी मार्च में हमने सिलेंडर नहीं लिया, और हमारी फरवरी मार्च में बुकिंग डिलीवर हो चुकी है। और केस भाई ऐसे जो तमाम केसेस आ रहे हैं, औरतें यहाँ पर है, सबसे ज़्यादा तो औरतों के लिए दिक्कत है, क्योंकि किचन क्या क्या दिक्कतें हो रही है? क्या है कि हल्ला करे, गैस के लिए परेशानी है, बच्चा के लिए लेकर भर दिन भर रात यहाँ पर बैठते हैं। किस लिए बैठते हैं? जब गैस कम नहीं है तो क्यों परेशानी है? गैस रहता था किस लिए परेशानी हो जाता है? आदमी मिलबे बुक कर लेते हैं, बुक आज मिलबे न करते हैं, ऐसे हाल बुरा करके रखे हैं। बतलाइए, हमारे जो गैस हमें 27 तारीख को दिखा रहे, लेकिन हमने बुकिंग ही नहीं करी। तब से हम तो ट्राई कर रहे, तब से हमें गैस का कोई बुकिंग ही नहीं ले रहे थे। वही सेम परेशानी जो मैं आपको बता रही थी कि जब मैं जहाँ खड़ी हो रही हूँ वहाँ मुझे 4 लोग मिल जा रहे हैं इस समस्या को लेकर कि हमारे पास मैसेज आ गया कि डिलीवर हो गई, लेकिन इन्हें गैस मिली ही नहीं। हमें गैस लिया नहीं, कहता है बुकिंग है, और हमें मिलेगा 24 तारीख को इस महीने का। फिर आपको बोला जाएगा कि दोबारा बुक करो, दोबारा ऐसा हो गया। फिर है ही मुश्किल है, घर में चूल्हा नहीं जलेगा, खाने पीने का कैसे क्या होगा? बच्चों का बड़ा दिक्कत हो रहा है। हम लोग खाने पीने का चूल्हा जला रहे हैं, हम लोग कोई कुछ जला रहे हैं, हमें यही है। ऐसे परेशानी हो रखी है, किस लिए परेशानी हो रखी है? गैस मिलता था इतना परेशानी ना रहता। नहीं, हम लोग सुबह में धूप में जल रहा था, बच्चा के लेके मर रहा था। चलिए अब ये समझते हैं कि आखिर जो इतनी बड़ी समस्या है ये आई कैसे। तो देखिए, हमारे देश में जो 33 करोड़ कनेक्शंस एलपीजी के हैं, उसमें से जो 10 करोड़ कनेक्शंस हैं वो उज्ज्वला योजना के तहत बने हैं। अब जो हमारी ज़रूरत है उसका हम 60% जो है वो इंपोर्ट करते हैं। अब इस इंपोर्ट का भी लगभग आधी जो हमारी ज़रूरत है वो आती है सऊदी अरेबिया, बहरीन,
यूएई जैसे देशों से। अब यूएस और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा है उसकी वजह से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है वो पूरी तरीके से ठप पड़ गया है। उसी वजह से जो उस रास्ते से हमारे देश गैस आया करती थी वो नहीं आ पा रही है और उसी की वजह से लोगों को इतनी ज़्यादा जो समस्या है वो हो रही है। लेकिन इसी के साथ एक और सवाल है कि आखिर हमारा सिस्टम कैसा था जो पहले से प्रिपेयर्ड नहीं था। इन सब के वजह से इतना कोलैप्स हुआ कि यहाँ पर लोगों के बीच में इतनी परेशानी है, लोगों को बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं बचा है और लोग इतनी समस्याओं को झेल रहे हैं। खैर, इस रिपोर्ट को कवर करने के दौरान मुझे एक बात समझ में आई है कि जब भी कोई ऐसी समस्या आती है उसका जो सबसे बड़ा असर पड़ता है वो गरीब जनता पर पड़ता है, आम आदमी पे पड़ता है। जिनके पास पैसे हैं वो तो जहाँ, जैसे कि लोग बता रहे हैं कि ब्लैक में भी मिल रहा है, वो तो वहाँ से ले ही लेंगे, लेकिन जो लोग दिहाड़ी मजदूर हैं वो सब कहाँ से इतना पैसा लेकर आ पाएंगे। हालांकि सरकार बार बार कह रही है कि आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सरकार के पास पूरी सप्लाई है और ऐसी कोई भी पैनिक वाली स्थिति नहीं है। लेकिन लोगों में ट्रस्ट की एक कमी दिखाई दे रही है। शायद इसी वजह से यहाँ पर इतने लोग हैं। कई लोगों ने तो ये भी कहा है कि ब्लैक मार्केटिंग भी हो रही है। आपके इलाके में सिलेंडर की कैसी आपको मिल पा रहा है कि नहीं, कैसे इंतज़ाम है, वहाँ पर क्या हालात है, उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं हूँ गरिमा, कैमरे के पीछे हैं आदिल, आप देख रहे हैं जी स्विच।